जैसे मैंने कहा कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कपल होगा। कल आपने सोशल मीडिया पे देख लिया होगा, बहुत मूवीज़ देखी, बहुत काम देखा। खूबसूरत सी साइबा जी हमारी जो हैं, इनको देख के हम देखते थे क्यूट सी लड़की जो है वो हम फिल्मों में देखते थे आ रही हैं, और फिर जी ये एक कपल बन गया, बहुत ही ज़बरदस्त सा एक बेहतरीन पेरेंट्स। सबसे बड़ी बात होती है कि आप इंडस्ट्री में हैं, आपके बच्चे हैं और आपने अपने काम को, अपने बच्चों को, उनकी अपब्रिंगिंग करना, उनको साथ लेके चलना बहुत ही बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है जब इंडस्ट्री के पेरेंट्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको टारगेट किया जाता है, इन्हां दे बच्चे जड़े होंगे ना वो तो कोई ध्यान नहीं देते होंगे। ये बातें हम बहुत सुनते हैं, लेकिन एक ज़बरदस्त कपल अभी भी काम करें और हमेशा एवरग्रीन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रैम्बो, अफजल खान और मिसेस अफजल खान साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कपल बुलाया और पहली दफ़ा हमें दूर दूर बिठा दिए, तो अब क्या करें फिर? ये तो गलत बात थोड़ी है। सी दूरी तो बनती है। किसी चैनल में इतनी हिम्मत नहीं हुई, आपने ये कर ली। चले मैंने आज ये दूरी की अंदर से पावे तुसी बड़े ही खुश हो कि दूर बैठे हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं, आज दूरी सही। अच्छा। क्या हाल चाल है? अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। कराची का सफर कैसा रह रहा है? तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कराची आना मजा आता है? नहीं, अब ज्यादातर वैसे कराची होते हैं, कराची होते क्योंकि जाहिर है काम सारा इधर है, इधर है। और ड्रामास वगैरह का, तो उस वजह से यहाँ पे ज्यादा रहना पड़ता अच्छा, ये तो बड़े सवाल लोगों ने किए होंगे, शादी कब हुई, कैसे मिले, क्या हुआ, वो सब हमने बड़े इंटरव्यूज में देखा है। शादी जब स्टार्ट हुई और एक बेहतरीन कपल बनने के लिए देखिए कंपटीशन बड़ा होता है कि आप उस टाइम पे पीक पे अपने थी, आप भी पीक पे थे। शादी आप कहने लगी हैं वो पीक पे थे, मैं बिल्कुल नहीं था। नहीं, आप भी थे। अच्छा, हमने तो सबसे पहले रैम्बो जी को ही देखा था गेस्ट हाउस में, तो ये तो नहीं हो सकता कि हम भूल जाएं। अच्छा। तो उस चीज़ को लेके चलना कितना मुश्किल था या आसान था? नहीं, शादी के बाद मैंने काम ही नहीं किया, जाहिर है बच्चों के लिए ही, कि बच्चों की तरबियत के लिए, कि एक फ़ैमिली बनानी थी, फैमिली के साथ चलना था, तो उस वजह से मैंने बिल्कुल काम नहीं किया। पूरी तवज्जो बच्चों को जी, उनके स्कूल, हाँ, स्कूलिंग वगैरह, ये वो सब कुछ खुद ही करती थी। मेड वगैरह होती थी, हाउस हेल्प कोई हमेशा होता है मेरे पास, लेकिन मैं बच्चों के काम मैं खुद ही करती थी ज़्यादातर, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है क्योंकि लेकिन वो एक होता है ना, एक प्रेशर भी होता है कि अगर मैंने टाइम लगा दिया और मैं बाद में आई तो मुझे वैसे काम एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। ये कभी डर था आपको? नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा से कभी काम कर पाऊँगी, लेकिन अगर टीवी का काम पहले इतना नहीं था ना, पहले एक ही चैनल होता था या 2-3 चैनल होते थे, या इतने ज़्यादा स्लॉट्स नहीं होते थे, इतने ज़्यादा तादाद में ड्रामे नहीं बन रहे होते थे, इतने अच्छे नहीं बन रहे होते। अच्छे भी उस वक्त भी बहुत अच्छे क्लासिक ड्रामे बनते थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बनते थे। तो ये अब टाइम चेंज हो गया, तो फिर मैंने ये ड्रामाज में आने का सोचा, शोज़ करती रही, आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आई, लेकिन तब आई कि जब बच्चे खुद तैयार होने के, खुद जाने के काबिल हो गए। अब तो माशाल्लाह बेटा भी आपका। हाँ जी जी जी, तो उसी की वजह से हम कराची आ गए हैं। अच्छा। वरना तो कराची कब से आना चाहिए था, बुलाते भी रहे हैं, लेकिन हमने कहा जी बच्चे उधर हैं, स्कूलिंग उनकी उधर है, तो इसलिए अब एहसन साहब के पीछे पीछे आप इधर आ। माँ आई है ना, लेले दे पीछे माँ आई, माँ दे पीछे वड्डा लेला आ गया। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, कल हम लोग सेट पे थे तो एहसन तालिश मेरे डायरेक्टर हैं आजकल। हाँ जी, हाँ जी। तो एहसन भाई कहते कोई उनके घर से बहुत ही मज़े का खाना आया ना, तो कहते मेरे वास्ते तो नहीं आया, रज़ा दे वास्ते आंदा है, मैं तो कोई पूछदा भी नहीं, मैं इतना मज़े का उन्होंने खाना भेजा हुआ था घर से। तो मैंने रज़ा को कहा, मैंने कहा रज़ा तुम्हारे लिए खाना बनता है? कहता है हाँ अम्मी बस मेरे लिए स्पेशल बना के भेजती है। तो बात यही है, अभी हम यही मैं सुबह भी बात करी थी कि बच्चों को आप अनअटेंडेंट किसी भी उम्र में नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताएं, ये जो फिल्म इंडस्ट्री हमारी, आपसे बड़ी दफ़ा लोगों ने पूछा होगा, लेकिन ये जो एकदम से डाउनफॉल सा आ गया है। नहीं एकदम से तो नहीं, उसमें भी 20 साल लगे हैं। हमने खुद लेकिन आप लोगों उसे के आहिस्ता आहिस्ता हम उसे खुद देते रहे हैं, खाते रहे हैं, वो गिर गई। एक जैसा सब्जेक्ट, एक जैसी बातें, एक जैसे गाने, एक जैसे डांसेस, वो करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। लेकिन ये भी है कि एक जैसा भी नहीं,
हर टाइम की ना एक डिमांड होती है, उसके अंदर तो हम चलते रहे हैं। तो हमने 2000 के बाद ना उसमें तब्दीली नहीं की। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज भी आप लोगों की कोई मूवी हो, कोई गाना हो, कहीं जाएं तो जी लोगों को पता है ये फिल्म से इनका ताल्लुक था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि अच्छा ये तो ड्रामों में भी आ रहे हैं, यही फिल्मों में पहले आ रहे ये था कि जैसे मैंने एक ड्रामा किया, उसके बाद मैं फिल्म में आया था, मुझे बाद में बड़े ड्रामे फिर दोबारा बुलाया गया पीटी। मुझे फिल्म वालों ने कहा कि दोनों काम करोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप फिल्म एक्टर बनना है तो फिर कुर्बानी दो, इधर ही काम करो। एग्जैक्टली ये हुआ था। ये इसलिए क्योंकि देखिए जब भी हम नाम सुनते हैं ना रैम्बो साहब का, आपका या रीमा जी हैं या किसी का भी, तो हमें होता है फिल्म, बड़ी स्क्रीन। लेकिन अब ये ऐसा नहीं रहा। अब तो खैर बिल्कुल मिक्स हो गया, वो मिक्स हो गया है। हमेशा इंडस्ट्री टीवी फिल्म की अलग अलग होती है, थिएटर अलग होता है। उसमें से कभी कभी कोई एक्टर जो है एकदम आता है ऊपर फिल्म की तरफ। तो बस ये है कि अब फिल्में इतनी बन नहीं रही, फिर एक्टर सारे जो हैं वो ज़ाहिर टीवी पे, अब जैसे हम भी अब टीवी पे कर रहे हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम फिल्म से हिट हुए हैं, टीवी से हिट होकर फिल्म नहीं की। बिल्कुल उस तरह नहीं कि टीवी से हिट मैं ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं 4-5 ड्रामे कर लेता तो फिर मैं टीवी एक्टर रह फिर जाता। आप वही रह जाते। वो एक ड्रामा करके जब मैं फिल्म में आ गया तो मेरी 4 फिल्में आ गई, 1 साल में 4 फिल्में 5 फिल्में लग गई, तो मैं फिल्म एक्टर बन गया। अच्छा कराची, अच्छा कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही थी कि इस वजह से भी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे, यहाँ नहीं इंडिया में भी ऐसे हुआ है कि अब तो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया की वजह से अब वेब सीरीज बनने लग गई हैं, दूसरी ऐप्स वगैरह आ गई। जी जी, तो इस वजह से भी फिल्म जो है ना वो कम हुआ है, ड्रामा साइड और सीरीज वगैरह ज़्यादा बनने लगी हैं। आप मुझे बताएं अब इंजॉय क्या ज़्यादा कर रही हैं, ड्रामास कर रही हैं? नहीं, मैं ड्रामास कर रही हूँ बहुत, क्योंकि एंजॉय करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं लेकिन अब क्या तब्दीली आपको नजर आती है पहले के ड्रामास में और अब में? पहले के ड्रामास या हमारे यहाँ कंपटीशन बढ़ता है? पहले इन्होंने पुराना ड्रामा तो किया नहीं किया ना, लेकिन जब देखते होंगे एज अ व्यूअर तो आपने देखा है, वो तो बहुत अच्छे होते थे। वो तो वो ऐसे होता था कि सड़कें सुनसान हो जाती थी हमारे बचपन में। हाँ जी, एक जवाब ले लें, नाम ले लें गेस्ट हाउस का, गेस्ट हाउस। हाँ गेस्ट हाउस और क्या है। वैसे इसमें कोई दोहराए नहीं है कि गेस्ट हाउस के टाइम पे वाकई एक बहुत ही हम सबको इतना कैप्टिवेटिंग होता था। और आई थिंक हर बंदा, जैसे ही ये कपल आता है, हम ये बात करते हैं, रैम्बो सर होते हैं, तो ये गेस्ट हाउस कैन नॉट गो एनीवेयर। नहीं, गेस्ट हाउस मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन अंधेरा उजाला, सोना चांदी, तन्हाइयाँ, बिल्कुल ये सब पे ट्रैफिक बंद और दुकानें बंद हो जाती हैं। साइबर जी, लेकिन आप दोनों अब सेट्स पे होते हैं, टीवी ड्रामा के सेट पे होते हैं, क्या डिफरेंस क्या लगता है आपको कि कंपटीशन बढ़ गया तो डिमांड्स भी बढ़ गई हैं, रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ गई हैं? कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, और एक वो है कि बस अब बनाना है, बस शूट करना है, शूट करना है, बस ये और ऑन एयर करना है, बस ये थोड़ी सी भाग दौड़ तो हम सब बड़ी मुश्किल से गुजर होते भाग दौड़। पुराना ड्रामा जैसे हमने गेस्ट हाउस किया, एक ड्रामा ही करना होता था हमने। हाँ। अब ये है कि आप 4 दिन इस ड्रामे को शूट टाइम दे रहे हैं, 8 दिन उधर दे रहे हैं, 10 दिन उधर दे रहे हैं। अच्छा, दोनों से ये सवाल है कि जब बेटा आया, बेटे ने कहा कि अच्छा मैंने करना है, इंडस्ट्री में आना है, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम लम्स, पढ़ के निकला माशाल्लाह से। इतना अच्छा लगता है जब लड़के अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके या लड़कियां अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके इस इंडस्ट्री में आती हैं। पढ़ाई पे जोर आप ज़्यादा डालती थी या आप? दोनों डालते थे। मैं तो इतना पढ़ नहीं सका, ये भी मैट्रिक के बाद फिल्म में आ गई। इन्होंने FA और BA 2 बच्चे पैदा करके किए। क्या बात, घर में शादी के बाद दोनों बच्चों के बाद मैं अस्कर मार्क कॉलेज तक BA तक चला गया था, लेकिन मैं उर्दू मीडियम लेकिन मेरा दिल करता था कि मेरे घर में भी कोई इंग्लिश बोलने वाला हो। तो मुझे अल्लाह ने 2 बच्चे दिए हैं, उस पर हमने बड़ी मेहनत की है। लेकिन मेरी बड़ी कोशिश रही है कि मेरे बच्चे घर में इंग्लिश बोलेंगे, हमें भी आ जाए। क्या बात, नहीं बोले तो नहीं बोले, वैसे बाहर बोलते हैं, घर में नहीं बोलते। लेकिन आपको नहीं लगता ये अच्छी बात है? हम कल ही बात, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात लेकिन मुझे अपना एक लालच था ना कि मेरे साथ 6 महीने बात करते मुझे भी इंग्लिश। अच्छा, वैसे माशाल्लाह आपके बेटे में तो जो आपकी उसकी तरबियत नज़र आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। और मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमेशा जिनसे भी सुना है, जिन्होंने काम किया है, हमेशा तारीफ़ की है। और मुझे अच्छी बात ये लगती है कि बच्चे शोधे ना हों, जैसे इन्होंने इंग्लिश की बात की है ना, शोधे ना हो बस। बच्चे हमारे जो है ना, हमारे बच्चों को सही है, ज़ाहिर अच्छे कॉलेजेस से पढ़ें, यूनिवर्सिटी से पढ़ें, बस उनकी एक होता है ना, बाप माँ बाप की पर्ची ना कहीं चला। एहसन की एक और बात अच्छी है कि उसके सामने कोई इंग्लिश बोलता रहे, वो उर्दू में ही जवाब देता है।
उसकी ये एक बात बड़ी है, लेकिन उसे बहुत ज़रूरी बोलनी हो ना तो तब बोलता है वो। हाँ अच्छा, हमारे तो ऐसा जैसे होता जब है। मैं गया था ना अमेरिका हाँ। 2 साल पहले बच्चों को लेके 22 में, तो उस दिन ये आगे आ गया था। मैंने कहा बेटा आगे हो जा, मैं बड़ी मुश्किल से ना उनको बता पाता हूँ कि मैंने क्या किया। तो उस दिन मैंने उसे देखा, मुझे उस दिन मज़ा आया, मुझे लगा कि मेरे बच्चे को इंग्लिश आती है, क्योंकि उसने मेरे सामने कभी बोली ही नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है उस दिन मुझे बड़ा मज़ा आया, और उसकी ये बात अच्छी है। और ये बात एक हमारे और एक्टर में है, 2-3 में है। साउथ को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, अमेरिकन शान साहब बहुत, ज़ाहिर है वो अमेरिका में, लेकिन वो कभी भी फालतू इंग्लिश नहीं बोलते। कभी जब ज़रूरत हो, मजबूरी, तब वो बोलते हम हैं। तो बड़ा सामना करते हैं इसका कि इंटरव्यू में हम उर्दू बोले जा रहे होते हैं, अगला इतनी इंग्लिश बोलता है कि मैं कहती हूँ अच्छा कदी कदी तो उल्टी भी बोल रहे होता है, आंधी भी नहीं तो फिर भी। अच्छा एक और हमारा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम पंजाबी बोलना पसंद नहीं करते। ये भी है। अब जो घर में आप देखते होंगे, हमने तो अपने अम्मी अबू से पंजाबी सुनी थी तो इसलिए हमें पंजाबी, आप लोगों ने तो खैर रहे पंजाब, और फिर लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्या कॉम्प्लेक्स है। घर में सिंधी को सिंधी बोलनी चाहिए, पंजाबी को पंजाबी, बलोची को बलोची। हम अपने बच्चों को उर्दू और इंग्लिश पे लगा के बैठ गए, कसम से। अपनी मादरी ज़ुबान बोलनी अच्छा चाहिए। बच्चों को समझ आती है पंजाबी? लोग ऐसे ही हाँ बोल भी लेते हैं। साहिबा जी आप बोलती थी पंजाबी? नहीं, मैं घर में सब बोलते थे, अम्मी वगैरह, क्योंकि जितनी आपकी अच्छी उर्दू है ना, आपके लहजे में भी पंजाबी का टच नहीं है, इतना नहीं आता। अच्छा मुझे लगता है कि पता नहीं शायद लाहौर का एक टच नहीं नहीं इतना नहीं आता। मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे समझ सारी आती है। तो क्यों नहीं बोली कभी? लेकिन नहीं, मूवीज बोल में तो बोली हैं, उस तरह इसके मुंह पे नहीं चढ़ी। अच्छा कभी आई जैसे फ्लुएंटली आप और मेरे मुंह पे कभी उर्दू और इंग्लिश नहीं चढ़ती, मैं पंजाबी जी लगे रहना। तुसी फिर भी हीरो की हो गया, कोई नहीं, इंग्लिश नहीं आई तो क्या हुआ। और ऑनेस्टी, आई लव यू ऑनेस्टी के। देखें ऑनेस्टी से बात करनी चाहिए कि जो चीज़ आपके पास है। और ये मैं भी सोचती हूँ कि यार FA कर लिया, इतनी डफर थी, पढ़ ही लेती। अभी लोग थोड़ा पढ़ा लिखा समझ लेते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ी लिखी तो लेकिन ये कि हमने कॉलेज तक जाके कॉलेज के गेट देख लिए हैं, बस FA तक गेट, वो भी बंक मार मार के ही देखे, लेकिन देख लिए। यहाँ पे एक छोटा सा मैं ब्रेक लेना है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है साहिबा जी और एम्बू जी, उनसे करेंगे मज़े मज़े की बातें। स्टे विद अस।